नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा शर्मा। रुक करते हैं देश प्रदेश के बड़ी खबरों की ओर। रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी सांसद मीसा भारती के साथ लाहौर सूर्य मंदिर का भ्रमण किया। मीसा भारती ने सूर्य मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर भुवन भास्कर का पूजन किया। इसके बाद मंदिर के महंत श्री 108 श्री अवध विहारी दास ने लालू प्रसाद यादव को अंग वस्त्र और माला पहनाकर सम्मानित किया। मौके पर काफी संख्या में छठ व्रती, श्रद्धालु और पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां ब्लॉक प्रमुख सविता देवी वर्मा ने बरखेड़ा विधानसभा के भाजपा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद पर आर्थिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। सविता देवी वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि विधायक स्वामी प्रवक्तानंद विकास कार्य में बाधा बन रहे हैं, आए दिन झूठी शिकायतें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक उनका रास्ता भी रोकते हैं जब वह पार्टी के कार्यक्रम में जाना चाहती हैं। खबर बिहार के सहरसा से है, जहां लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर क्षेत्र के घाट पर साफ सफाई को लेकर किसी भी तरह के प्रशासनिक इंतजाम नहीं दिख रहा। नहाय खाई के साथ ही 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुरू होने जा रहा है। बावजूद इसके सलखुआ प्रखंड के छठ घाटों की प्रशासनिक स्तर पर न ही छठ घाट की साफ सफाई कराई गई है और न ही बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। जन स्वराज पार्टी के नेता शमीम अनवर ने सलखुआ प्रखंड के आधा दर्जन से अधिक छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि लोक आस्था का महापर्व शुरू होने जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक नग्न दिख रहा है। अभी हम जैसे सलखुआ प्रखंड के कई सारे घाट पे हम गए, वहाँ पे हम लोग गए, देख के आए। तो जो ग्रामीणों ने जो व्यवस्था की है, बेचारे से जितना हो सका है वही हुआ है। प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा कोई मदद नहीं मिली है। सबसे पहले तो जो सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए वो ग्रामीणों ने किया है, और जैसे तैसे किया। एक प्रोफेशनल वे में अगर गवर्नमेंट की तरफ से होता है तो उसकी बात अलग होती है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। लेकिन उसके बाद कुछ भी व्यवस्था अगर देखा जाए तो नहीं है यहाँ पे। तो जो बैरिकेडिंग होती है वो होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह के जो लोग आते जाते हैं, कई बार भीड़ में पता भी नहीं चलता, छोटे बच्चे घुस गए या जिनको तैरने नहीं आता, थोड़ा सा खिसकते खिसकते गहरे पानी में चले जाते हैं, और भीड़ इतनी रहती है कि लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते हैं। तो उस बैरिकेडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, और कम से कम 1-2 हर घाट से गोताखोर लगाए जाने चाहिए, ताकि इस तरह की किसी भी एक्सीजेंसी को से बचाया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण मुझे बात लगी पूरे छठ घाट पे, चाहे सिमरी बख्तियारपुर का छठ घाट हो या सलखुआ प्रखंड का हो, 21वीं शताब्दी में हमारी महिलाएं नहाने के बाद जो निकलती हैं, तो उनके लिए एक कहीं ना कहीं चेंजिंग रूम होना चाहिए। पीलीभीत में 4 दिवसीय छठ महापर्व की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसका समापन 8 नवंबर को होगा। 4 दिन तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व में बिहार की संस्कृति की झलक दिखेगी। पर्व को लेकर घरों से घाटों तक की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नाम बता दिया अपना। रंजू। रंजू जी कहाँ की रहने वाली हैं? जी, संत कबीरनगर, खलीलाबाद। पीलीभीत में आप छठ पूजा कर रही हैं जी। ये तो बेसिकली बिहार का है, पूर्वांचल का है। पीलीभीत में आप तैयारी कर रही हैं, किस तरीके की तैयारी कर रही हैं? तैयारी हम लोग खुश रहते हैं, माता जी का पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो हम लोग भी मना रहे हैं। घर परिवार मनाता है और पास पड़ोस आते हैं, रिश्तेदार आते हैं। कितने दिन से तैयारी कर रही हैं आप? 1 हफ्ते से तैयारी कर रहे हैं, साड़ी कपड़ा मतलब सब कुछ करना जी। 3 दिन का व्रत होता है जी। पीलीभीत में पहली बार आप कर रही हैं? जी जी, पहले साल कर रहे हैं। अरविंद जी, जी, ये बिहार की बेसिकली और पूर्वांचल की बेसिकली छठ पूजा होती है, पीलीभीत में हो रही है। कितने लोग मनाते हैं पीलीभीत में? क्या पूर्वांचल के लोग हैं यहाँ? कटिहार जिला के बैगना मोहल्ले में छठ महापर्व के मौके पर सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल देखने को मिल रही है, जहां 5-6 मुस्लिम परिवार सालों से
छठ महापर्व के लिए मिट्टी के चूल्हे बनाते हैं, जिसे छठ व्रती खरीदकर खरना का प्रसाद बनाने में उपयोग करते हैं। मुस्लिम परिवार इस काम में पवित्रता और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं ताकि छठ व्रतियों को बिना किसी झिझक के उनका चूल्हा खरीदने में कोई दिक्कत ना हो। मुस्लिम परिवार 20 साल से छठ महापर्व के समय चूल्हे का निर्माण करते आ रहे हैं, जिसकी कीमत 200 से 250 रुपए तक होती है। खबर फारुखाबाद से है, जहां दिन दहाड़े भरे बाजार में दबंग बदमाशों ने वकील की दुकान का शटर काटकर कब्जा करने का प्रयास किया। सूचना पर वकील परिवार सहित मौके पर पहुंचा। 1 दर्जन से अधिक दबंग बदमाशों ने वकील के परिजनों के साथ लाठी डंडों और अवैध तमंचे से मारपीट की। भरे बाजार में दबंगों के तांडव से दहशत का माहौल है। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां पक्का गंगा घाट पर आज एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक 4 वर्षीय बच्ची गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। 4 वर्षीय तान्या को उसकी मौसी के बड़े बच्चे अपने साथ गंगा स्नान को लेकर चले गए और तान्या की मौसी गंगा के किनारे खड़ी होकर इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए बच्चों का वीडियो बनाने लगी। रील बनाने में इतना व्यस्त हो गई थी कि उसके सामने ही बच्ची डूब गई और उसे पता तक नहीं चला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया और शव का पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया है। इस वक्त हम गाजीपुर के शिव सर्जिकल सेंटर पर उपस्थित हैं। यह वही शिव सर्जिकल सेंटर है जहां जच्चा और बच्चे की मौत हो गई थी। जैसा कि खबर यूपी के कानपुर से है, जहां एक निजी अस्पताल में मुस्लिम युवक ने प्रेम जाल में फंसाकर युवती के साथ बलात्कार किया। युवती ने कल्याणपुर थाने में मुस्लिम युवक के खिलाफ शिकायत की। आरोपी युवक के खिलाफ कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां स्कूल जा रहे शिक्षक को दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। गंभीर हालत में घायल शिक्षक को अस्पताल भेजा गया। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गोली मारकर अज्ञात हमलावर फरार हो गए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुरनपुर धनारा घाट रोड पर किरभको कृषक भारतीय सेवा केंद्र स्थित है, जहां किसानों को सरकारी खाद उपलब्ध कराई जाती है। केंद्र इंचार्ज की मनमानी के चलते किसानों को एनपीके और डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों के खाद का तस्करी कर नेपाल भेजने के साथ कई और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। किसान नेता बलजिंदर सिंह ने कहा कि सेवा केंद्र बंद रहता है, जिसके चलते गरीब किसानों को एनपीके खाद नहीं मिल पा रहा है, जिससे फसल बोने में देरी हो रही है। किसानों ने आज 2 बजे केंद्र इंचार्ज के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। ये मेरा नाम बलजिंदर सिंह है। क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? यहाँ क्रिपको का सेंटर है और यहाँ एनपीके खाद उपलब्ध है और दिन में आप देख रहे हैं कि शटर में ताले लगे हुए हैं और अभी अभी गाड़ी भी उतारी गई है और यहाँ बहुत से किसान आए हुए हैं, सुबह से बैठे हुए हैं और किसानों को खाद नहीं दी जा रही है और रात में इस खाद को ब्लैकमेल किया जा रहा है, नेपाल में तस्करी की जा रही है और कई दुकानदारों को ऊंचे दामों पे बेचा जा रहा है और यहाँ पे किसान जो है वो पूरा दिन परेशान होकर अपने अपने घरों पे वापस जा रहे हैं और वो ऊंचे दामों पे महंगी खाद खरीद रहे हैं। और जो केंद्र है, केंद्रों पर प्रभारी जो है वो दिन भर बैठते नहीं है, रात को ये खाद बेचते हैं और इस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। उप जिलाधिकारी इस पर विशेष ध्यान दें, कृषि अधिकारी भी ध्यान दें, दिन में क्यों नहीं सेंटर खुलते हैं। देश प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।